हेलो लेडीज एंड जेंटलमैनिस, तब का हालचाल। तो आज हमारे इंटरनेट पे जो चल रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है, हम लोग बस लेट हो गए हैं। अब पता नहीं, अभी सोचे नहीं है। तो हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कुछ मीम्स पे। यस, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा वायरल, ट्रेंडिंग, जो भी आप लोग का हो रहे हैं। सो मजा आने वाला है और ठंडी का मजा भी लेते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ओके, रजाई में लुका लुका के। यस, हमारे यहाँ रजाई बोलते हैं चादर को, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। और लिट्टी चोखा जो भी है आपके यहाँ, आपका फेवरेट फूड, वो बिछौने में छुपा के खाइए। यस, वरना मेरे जैसे लोग चुरा के खा जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप और निक कहाँ मिले थे पहली बार? कबूतर से मैसेज आया था उसका। कबूतर नहीं, लेकिन ट्विटर की जो चिड़िया है उससे। ट्विटर पे हम भी हैं, हम पे केस हो गए, सज्जन प्रदेश हो गए। ट्विटर पे तो हम भी हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। लेकिन वैसे मिस वर्ल्ड थोड़े हैं आप। क्यों? कपिल शर्मा मिस वर्ल्ड थोड़े है कि आपको मैसेज आएगा। हाँ, समझ आएगा तो मिस वर्ल्ड को ही आएगा ना। यस। चलिए, वैसे हम लोग ट्विटर पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप लोग फॉलो नहीं करें, ये बहुत बुरी बात है। बट मैसेज मत करिएगा, बिकॉज अपन अनअवेलेबल जोन में रहते हैं लोग। मतलब सोने, बस सोते रहो। इंस्टाग्राम बस मतलब आईडी खोल लिया है, बस उसको ज्यादा यूज नहीं होता है। वीडियो अपलोड हुआ, स्टोरी अपलोड हुआ, उसके बाद बंद, बात खत्म। कभी कभी भूत चढ़ता है तो पहले तो 6-6 महीना पे खुलता था, रील स्क्रॉल कर लिया जाता है। पहले तो इंस्टाग्राम ही नहीं रखते थे लोग 6-6 महीना पे। कम से कम अब मोबाइल में ऐप तो इंस्टॉल है। इतना रिस्पेक्ट दिया है हम लोग इंस्टाग्राम को, समझे आप? तो आप भी थोड़ा हमारी इज्जत रखिए एंड हमारे को ढेर सारे फॉलोअर्स दीजिए, वरना अपन डिलीट कर देंगे। धमकी दे रहे हैं। ऑफ द सेंचुरी। नो, ईयर खत्म होने वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन आप सोचो, किसी अमेरिकन को आप हाजमोला खिलाओ। हाजमोला खिलाई आपने? जिसको नहीं टेस्ट पता है हाजमोले का, मतलब पहली बात तो हाजमोला का टेस्ट हार्ड होता है, और जो सिंपल नमक और ये सब, मतलब एज अ अमेरिकन लोग तो ज्यादा मसाला स्पाइसेस खाते नहीं है लोग। जब पहला झटका लगेगा दिमाग में, पहले तो जीभ गया, उसके बाद दिमाग भी गया, उसके बाद दिमाग के सारा नर्वस सिस्टम डाउन होने चले होगा। अगली बार से डिब्बा देखते ही कहेगा दूर रखो इसको। मतलब हम लोग यूज टू है, तब हम लोग का दिमाग का चटका उड़ जाता है। तो समझ लीजिए कि जो यूज टू नहीं है स्पाइसेस का, उसका क्या हाल होगा। सबसे ज्यादा हंसी मेरे को कब आया था पता है? इमली मंगाई थी एक मैडम जी, बोरे मार्केट गए तो बोले इमली लेके आना, इमली मेरे को चाहिए इमली। हमें सब्जी बनाना था, पता नहीं किस चीज का, तो बहुत टाइम हुआ, तो अपन बोले ठीक है, सांभर बनाने वाले थे। हाँ, सांभर में डालता है ना, तो अपन लेके आ दिए। अपन बोले लो खाओ, इतना छोटा सा दिए, दिखाई। मतलब ऐसा वो फेस बना था ना, मेरे को अभी भी बोर नहीं पड़ता है। डिलीट कर दो क्या? नहीं रुके, इस पे एक बार प्रैंक किया जाएगा। बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत। उसके बाद इसका सर फूटेगा। उसमें अपलोड करते रहेंगे, उसमें बहुत मजा आएगा। आप लोग देख के बस बताइएगा कैसा लगा। वैसे मेरा भी मुंह वही होता है, अभी आंवला खा के वही हाल हो रहा है। वैसे आंवला खाया कीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे कि मैं नहीं खा रही। वैसे हम लोग का मतलब चैनल बहुत ज्यादा डाइवर्स है, मतलब सब चीजों पे हम लाइव बात करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं लोग, रोस्ट Story भी होता चलता नहीं है हम लोगों से। नहीं, वो हमारे बस की नहीं है। स्टोरी भी सुना देते हैं लोग। वैसे मारपीट हो सकता है, रोस्ट नहीं हो सकता है उसमें भी, लेकिन अपन हार जाएंगे। देखिए मेरी तरफ मत देखिए, इसके तरफ देखिए। ओके, मुझे क्यों तोड़ा? आगे मत बताओ, बस हम समझ गए। बेचारा निक। हजमोला का ऐसे पार्ट होता है, पता नहीं, वो तो अपन को नहीं पता। लेकिन देखिए हजमोला हम लोग भी खा रहे थे लोग, मतलब बहुत ज्यादा खाते थे लोग। अभी हमारे यहाँ थोड़ा कम आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये लेके नहीं आती है दुकान से, नहीं आ रहा है दुकान में, सच में लोग खरीद नहीं रहे हैं। जलजीरा भी बहुत कम आ रहा है अब तो, और इस चीज पे अपन कंप्लेन करते हैं। अब बड़ा वाला डिब्बा आता है, छोटा वाला हाँ, पैकेट इतना नहीं बड़ा आता वाला, है। वो भी 70 रुपया मिलता है। दिमाग खराब, बताओ, इतना महंगाई। चल भिखारी काम करो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेलो एआई, प्रियंका चोपड़ा के बारे में हिंदी में विस्तार से बताएं। प्रियंका चोपड़ा जोनास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भारतीय अभिनेत्री, गायिका और निर्माता हैं, जो अपनी पीढ़ी की सबसे प्रसिद्ध वैश्विक हस्तियों में से एक बन गई हैं। वाओ। मिस वर्ल्ड 2000 प्रतियोगिता की विजेता, वह भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री हैं
और उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। थैंक यू दीदी। मैं भी एक बार पूछूं कि AI जरा कपिल के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना। लेकिन कपिल शर्मा एक स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म एक्टर हैं, जो खुद को सिर्फ अंधेरी वेस्ट में शादीशुदा बताते हैं, बाकी दूसरी जगह फ्लर्ट करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सी अभिनेत्रियों पे प्रेम जाल फेंकने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इनका मानना है बच्चे तो अभी छोटे हैं, उन्हें क्या पता चलता है। पोल खोल रहा है AI। देखिए AI जी ऐसा मत करिए, वरना बेचारे का मूवी जो आया है वो थोड़ा फ्लॉप हो जाएगा। बीवी फ्लॉप हो जाएगी। यस, बीवी कुटाई भी कर देगी। चलिए कोई नहीं, वैसे AI मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है। सच में नहीं जानता, जब मैं कुछ की ही नहीं तो जानेगा कहाँ से मेरे वही को। बतिया तो वही हंस रहा है ना। वैसे दुख कोई ना, चलिए कोई ना। बट मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ये इतना फिट क्यों है? Actually, I was doing a movie with 4 heroines. अंग्रेजी में बहुत पट बात कर रहा है। You can talk to me in English now. Delineate the underlying forces. ये वाली इंग्लिश इंडिया नहीं आई है। लेकिन ये बात तो है, प्रियंका चोपड़ा को कोई इंग्लिश में मतलब मात देने का सोचेगा ही। और वैसे देखिए लो, इंग्लिश में बोलना मजा आता है, लेकिन जब सामने वाला खूब एकदम रेस लगा देना तो पीछे हटना पड़ता है। कपिल शर्मा, हम लोग के हाथ क्योंकि में हमारी इंग्लिश भी कपिल शर्मा के जैसी है। इतनी खुशी मुझे आज तक। आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। And here are the famous stairs from the famous sassy Game of Thrones scene. Walk of shame. Walk of shame. Yeah. But to really get the picture, we need to go up and then pretend that we're about to. Let's pretend that you're Cersei. शर्म कर ले भाई, तेरी खुद की वाइफ है वो। सर्सी कंपेयर भी किससे कर रहा है? सरसी बना दिया बेचारे। वैसे टू बी ऑनेस्टली हम लोग को छोड़ दीजिए आप, मुझे लगता है आप ही फ्रस्ट्रेटेड है जो गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मूवी मतलब ज्यादा खूंखार है। टू बी ऑनेस्टली हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था गेम ऑफ थ्रोन्स देखना। सीजन 1 देखे लो, सीजन 2 में जाते जाते हम लोगों का बस हो गया था कि अब नहीं देखना है ये। मतलब हमारा बहुत ही मस्त है एकदम, क्या कहा जाए। एक्टिंग सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो भी उसमें सबसे ज्यादा मुझे डेंजर लगा था जब वो क्या, मुझे नाम भूल गई, उसमें का जो भाई है ना, मतलब वो लड़ाई करता है अपनी बहन को बचाने के लिए, जाने के लिए, स्टार्क का बेटा, उसको 3 था लो ना। हाँ, तो एक जो अनाथ था वो वाला, अनाथ तो वो चला गया था ऊपर साइड में, उसका जो अपना बेटा था बड़ा वाला। अच्छा बड़ा वाला। हाँ, वो मतलब लीड कर रहा था, युद्ध कर रहा था, अपनी बहन को बचाने के लिए जा रहा था। और जब वो मरता है तब मेरा तो उस टाइम मतलब ऑलरेडी मेरा दिमाग का भाजी पाला बना हुआ था। मतलब क्या करे, गलती से एक बार किया के सामने बैठे थे लोग, ये बोल रही ये क्या देख रही है। और मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं थी, मैं पापा के पास थी। सीन भी आया क्या, मतलब उसके बारे में आप लोग मत जानिए, रहने दीजिए, वो आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे कि क्या सीन आया था। लेकिन मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप लोग फैमिली के साथ मत बैठ के देखिएगा गेम ऑफ थ्रोन्स। मोस्टली क्या होता है ना कि हम दोनों जब खाना पकाते हैं तो उस टाइम मतलब कोई भी सीरियल चाहे मूवी देखते हैं तो, और उस टाइम मेरी दादी आई थी, बैठी थी वहां पे, और वही सीन चालू हो गया। It takes one YouTube video to destroy a 300 crore propaganda movie, and I guarantee you that the meltdown after this video will be so sad. They are not ready for this releasing tonight. Releasing tonight. दर्द हुआ है बेचारे जर्मन शेफर्ड को। वैसे ये वर्ड अपन नहीं बोलेंगे, वरना क्या बोले ध्रुव को, मतलब ध्रुव बोलना भी बोले, जर्मन शेफर्ड भी नहीं बोल सकते हैं, कुत्तों का इंसल्ट हो जाता है। बेचारे बहुत वफादार होते हैं। देखिए आप लोग इसको ना उस कैटेगरी से हटा दीजिए। ऑनेस्टली बोले ना तो ये आदमी मतलब दिमाग से पागल, हमारे देश से प्यार कभी नहीं करता है, ना करेगा कभी, क्योंकि इसको हेट है मतलब एक पार्टिकुलर पार्टी से, और वो हेट चेंज हो गया है एक कंट्री का। मतलब वो चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी को नहीं चाहता है।
No. अगर कहीं भी वायलेंस हो रहा है वहाँ पे ये देख के नहीं होगा, मतलब बम कहीं फटा है, मान लीजिए कुछ हुआ मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो ये देख के रिलीजन देख के नहीं होगा कि यहाँ इस रिलीजन के ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पे ज्यादा होगा, वहाँ पे और कोई है। ट्रेन में ही कुछ हुआ तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू है, और भी लोग हैं। तो ये इंसान इंडिया से प्यार नहीं करता है, वो बीजेपी से हेट करते करते इतना ज्यादा हेट में घुल चुका है ना कि वो कब कंट्री की तरफ हेट बदल गया है पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चल रहा है। और वैसे देखिए, एक पूरा गवर्नमेंट इंडिया का, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर दोनों में से कोई एक, जैसे अभी बीजेपी पावर में है तो बीजेपी एक तरह से इंडिया ही हुआ, क्योंकि वो मेन गवर्नमेंट है और मेन गवर्नमेंट पूरे इंडिया को ऐसा बात करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो रिप्रेजेंट करने के लिए तो वही है रिप्रेजेंट ना। कर रहा है वो अलग बात है। हम लोग क्रिटिसाइज किसी पॉलिटिशियन को कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आप लोग देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बात नहीं बोले हम, मेरा मतलब था कि उसका मतलब हेट कब वो देश के लिए बदल गया उसको पता नहीं चला है ना। हाँ, वो ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ गोदी मीडिया को बोल रहा हूँ, चाहे मतलब जो भी वो नाम रख रहा है उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे थोड़ी है। अभी जो मेन सरकार है उसको तुम बोल रहे हो तो मेन इंडिया को भी तो बोल रहे हो ना, नहीं अपने देश के हर एक चीज को बोल रहे हो ना। ऐसी बात नहीं है। देखो डेमोक्रेसी ऐसा होता ही है कि मतलब आप करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सको, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन आप हेट रेट फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहे हैं। प्रोपेगेंडा मूवी देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ प्रोपेगेंडा है। मतलब सबका वो पर्सपेक्टिव बनाया गया है मूवी का कि कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर एक स्पाई है जो इंडिया से है, बाहर में है, वो कैसे बिहेव कर रहा है जब उसके देश पे इस तरह का अटैक हुआ है। और तुम मतलब कुछ और ही बात कर रहे हो, कहाँ का बात पता नहीं किस टाइम का बात उठाया। पता है इसका वीडियो देख के मेरा इतना दिमाग का पेच हिला था ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वैसे तो अपन इसका आवाज सुन के मेरे को इरिटेशन होता है, सबसे पहला बात। दिस इज एकदम ट्रू बात है, अपन इसका वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, बट कोई ना आप लोग के लिए देखना पड़ेगा। ये क्या कर रही है वो, पता नहीं कहाँ से कहाँ एक तो पॉइंट उठाता है और कहाँ बैठा देता है, मतलब इधर से उठाएगा रसमलाई, इधर घुसा देगा। अब बताओ नाजी से जाके कंपेयर कर, कुछ भी कहीं से मिक्स हो जाएगा और मतलब दिमाग को ऐसे कंफ्यूज कर देता है ना, किसी को समझ में नहीं आता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को, इसका दिमाग है कि क्या। सो अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी's लॉजिक, इंडिया शुड गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स स्पाइस टू पाकिस्तान। नहीं कोई बात नहीं है, मतलब कहाँ से सोचते हो भाई। इसका स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, मेरे को लगता है जबरदस्ती से स्क्रिप्ट कोई भी लिखे, लेकिन ये जस्ट कॉमन बात है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स मतलब जो भी है वो अपने स्पाई किसी और कंट्री में भेजता तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा कि ये मेरा स्पाई है। वो तो पहले ही एग्रीमेंट साइन होके जाता है कि अगर आपको जा रहे हैं हमारे स्पाई बन के किसी और कंट्री में पकड़े गए तो मतलब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो पहले ही एग्रीमेंट रहता है। मतलब कौन पागल होगा। और देखिए मान लीजिए लो, ठीक है, आप लोग का भी ब्रेकअप हुआ हो तो क्या आप किसी पर नजर रख रहे हैं तो आप उसको बता के नजर रखेंगे वही कि ओ मैं तेरे पे आग गड़ा के बैठी हूँ या बैठा हूँ। वही तो मतलब कुछ भी कितना बेहूदगी वाला बात है ना। वैसे आप लोग करते हो अगर बता के तो मेरे को भी थोड़ा बताइएगा। वैसे ध्रुव राठी किया होगा इसीलिए इसको पता है, ठीक है। क्या ही बोले हम। मेरे को तो यही लग रहा है ना, मतलब किसी पे हम नजर रखेंगे तो उसको बता के रखेंगे। देखिए जब अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए इंसान बहुत ज्यादा भीड़ जाता है ना, तो वो गलत को भी सामने लेके आता है, कैसे भी घुमा के वो लाएगा उस पॉइंट पे कि ये सही हो जाए, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो कहाँ से घूम के आया, मतलब किस गली में घुसा, उसको नहीं चाहिए, बस उसको मतलब इंड पॉइंट पे पहुंचना है, स्टार्ट और इंड पॉइंट पे बस पहुंच जाना है। बस मैं स्टार्ट किया था कि ये प्रोपेगेंडा है और मैं खत्म करूंगा कि ये प्रोपेगेंडा है, बस बात खत्म। इसके बीच में मैं सिर्फ सही हूँ और पूरी दुनिया पागल है। हाँ, टीवी के बीमारी से हम लोग का दिमाग खराब हो गया है। तो इस हिसाब से तो हर कंट्री अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। कौन सी कंट्री है जो मतलब इस तरह का मूवी नहीं बनाता है। और देखिए मेन बात है, स्पाई अगर हम भेज रहे हैं तो हम बताएंगे कि वो पागल है क्या जो अपने स्पाई को मरवाने के लिए बताएंगे कि आज मैंने अपने स्पाई को भेजा है। चलो मान लो कि पकड़ा गया, उसके बाद ये होती ही है सीक्रेट। हाँ, अब मान लो कि पकड़ा गया, उसके बाद वो एक्सेप्ट ही क्यों करेगा, उसको इंटरनेशनल लॉ झेलना पड़ेगा ना। वो एक्सेप्ट क्यों करेगा कि वो मेरा स्पाई है। और वो तो रूल है भाई कि ना ही एक्सेप्ट करो। रूल नहीं भी है तो एक्सेप्ट करेगा, उसके जैसा बुद्धू कोई है ही नहीं। अब उसके स्पाई के फैमिली को मतलब सामने लाया ही नहीं जाता है तो क्यों बताया जाएगा कि वो स्पाई है कि नहीं। पूरे कंट्री को ड्रामा में घुसाने के लिए पागल इंसान। थैंक्स, लव यू।
तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेंस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। आदित्य धर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा जरूर बहुत बुरा हाल होगा। हुआ इंडिया है में नहीं, आ जाना खाली बस। हुआ है नहीं, देखो ना। ध्रुव राठी, मैंने कहा था ना प्रॉपर मेल्टडाउन होगा एंड इट्स इवन वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। पूरा गोदी इकोसिस्टम में आग लग गई है। Dhruv Rathi again. Between, I just switched my comment section to subscribers only. All Andhbhakt and IT cell trolls must now contribute to increasing my YouTube subscriber count if they want to comment anything. Enjoy. Why? मतलब तुमको दूसरों को खुजली करना है, लेकिन तुमको कोई खुजली करे तो पसंद नहीं है, और ऊपर से मतलब इंजॉय भी कर रहा है बेचारा। दुख देखो, दुख में इंजॉय करने का मजा ही कुछ और है यार। ईगो में इंसान यही करता है, उसको लगता है कि सब कोई, मतलब इतना गलत फहमी, इसको डलुलू वाला बीमारी हुआ है। इसको लग रहा है कि पूरा मतलब क्या लिखा है वो, गोदी मीडिया, मतलब गोदी इकोसिस्टम। हाँ, गोदी इकोसिस्टम इसके पीछे पड़ गया है उसको। मतलब यही तो है करने के लिए। इंडिया में वैसे बात ही चल रहा है उसका, तो उसको भी यही लग रहा है। क्या बोलते हैं, गधे को भी अटेंशन ज्यादा दे दो तो अपने आप को शेर समझने लगता है। वैसे लोग तुमको गाली देने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं। मान लो अगर तुमने पेट पे भी डाल दिया तो लोग पैसा दे के भी तुमको गाली देंगे। और ये देखिए, ये इंडियंस का नेचर है। ज्यादा गाली उसको अगर पड़ा है ना तो उसके सब्सक्राइबर से ही पड़ा है, क्योंकि उसका मैंने वीडियो देखा, मतलब लॉजिक गया तेल लेने, दिमाग कहाँ रख के बनाया था वीडियो। मुझे नहीं लगता कि वो अपने से कुछ लिखा है। अपने से उसमें कुछ लिखा था, मतलब पता नहीं, पढ़ा भी नहीं था, दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ा भी नहीं था कि मैं पढ़ लेता हूँ। वो डायरेक्ट वीडियो के सामने खड़ा हुआ, स्क्रिप्ट साइड में रखा है, बस लाइन टू लाइन बोल दिया, बस बात खत्म। लेकिन बोलता भी इतने तरीके से है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या करते हैं स्मार्ट लोग, ऐसे होते हैं ना। मतलब इतना टेक्निक लगा के वो हर एक बात को एक में एक ज्वाइंट करता है ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहाँ से कहाँ है। मेरे को मतलब देख के मतलब सच में इतना कंफ्यूज हो गई थी बेचारी, सर दर्द कर ऐसे करके सिर खुज कि बोल क्या रहा है, मैं पागल हो जाएगी। इसके बाद उस टाइम मतलब इतना हंसी आया था ना, रात को अपन देख रहे थे उसका वीडियो। तब पहले तो उसका वीडियो ही स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा एक भवंडर मूवी बना रहा है कि भवंडर मूवी बना रहा है। देखो तुम्हारा मूवी कैसा भी बने, बाकी लाख तो तुमको पड़ा ही है। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चलिए अब थोड़ा लॉलीपॉप खा लिया जाए। ये गाना सुन के मेरा सांसिक संतुलन हिल चुका है। मानसिक संतुलन ना, सांसिक संतुलन। अच्छा, सांसिक संतुलन, मानसिक संतुलन अगर हिल चुका है तो सांसिक ही बोलेगा ना। चलिए कोई बात नहीं। वैसे इतना कॉपी भी नहीं करना था यार। देखो यार, बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ कॉपी किया, मतलब चलिए कोई ना, गाना ठीक था, अपन नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अपन भी लॉलीपॉप खा के इस बात को भूल जाएंगे। ओके, वैसे जाना पड़ेगा दुकान, ठंड में मेरे को जाने का बिल्कुल मन हुआ। इसको भी लगता है ट्रेंडिंग वीडियो बनाना है। नहीं, आई हैव वन लॉलीपॉप, आई हैव टू लॉलीपॉप। पहले ठंडा में इसको ऐसा ड्रेस ही पहनाने में बेचारी पहनेगी ना तो जम जाएगी बर्फ के जैसे। नहीं पहनना है आपको। नो 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 नो। वन लॉलीपॉप, टू लॉलीपॉप, थ्री लॉलीपॉप। अरे 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 मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक सर्टेन लेवल पे, पर बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें। यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस एंड कोई अपना होगा या जिंदगी बता दे जैसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर जो पैसा लगता है वो इन्हीं गानों से आता है। तो थैंक यू, कर दो वायरल, और काफी हो भी गया है। बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। अटेंशन इज अटेंशन, व्हाटएवर इट इज, बैड और गुड। यस। सो देखिए, वैसे भी बात ये है कि अभी के टाइम पे वैसी ही चीजें सबको पसंद आ रही हैं। देखो, अगर ध्रुव राठी को ले लो चाहे नेहा कक्कड़ को ले लो, कक्कड़, हाँ मतलब कक्कड़, वो दोनों मतलब एज वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो हेट्रेड फैला रहा है। मैं ऐसे उस टाइप से नहीं मतलब कंपेयर कर रही हूँ, अलग वे में कंपेयर, एज ए बिजनेस माइंडसेट से कंपेयर कर रही हूँ कि वो भी जानता है कि अगर मैं मतलब कोई भी पेट्रियोटिक मूवी बन रही है उसके खिलाफ बोलूंगा तो लोगों का हेट्रेड फैलेगा, वीडियो वायरल होगा। और सेकंड वन, नेहा कक्कड़ भी जानती है, टोनी कक्कड़ भी जानता है कि अगर आप एक अच्छा गाना बनाओ
तो इंडिया में गिने चुने उंगली पे गिन लिए जाने वाले लोग हैं जो अच्छा गाना सुनते हैं, क्योंकि अभी उसका रिसेंटली एक गाना वो गाया है, मतलब वो इस पे आया था उसी दिन हम सुने थे, ठीक आधा घंटा पहले बाद ही मतलब सुने आया था मेरे पे, और वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लिरिक्स भी अच्छा है उसका, और मैं सुन के मतलब ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा गाना गाया है। तो ये बिजनेस के हिसाब से ही गाना गाया गया है और इसमें उन लोगों का दोष नहीं है। और बिहार में भी जो भी गाने प्रोड्यूस होते हैं, बिहार के लोग उस तरह का गाना सुन रहे हैं, बिहार ही नहीं बाहर के लोग भी सुनते हैं, तो हर जगह ये सब हर जगह ही सुनते हैं, ट्रेंडिंग तो यूनिक दिखने के लिए, यूनिक बनने के लिए, मतलब वही बात है ना, बिजनेस अटेंशन ही बिजनेस है, बस सिंपल है। सो अटेंशन लीजिए, वायरल होइए, कमाइए, धमाइए एंड लाइफ में खुश रहिए, ओके, बट किसी को हर्ट न कीजिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये एडवाइस है। ये वीडियोस रिएक्शन से ज़्यादा मतलब एडवाइजरी चैनल बन गया है। चलिए कोई ना, देखिए आप लोग अगर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ और कोई भी इलाज चाहिए हो तो हम लोग से संपर्क करें, बट हम लोग आप लोग को डिप्रेशन में डाल देंगे। इतना तो बात दी, तलाक तो कराइए के छोड़िए, क्योंकि हम लोग वैसे ही पर्सनालिटी रखते हैं। पागल है तुम लोग, कौन है? चलिए थोड़ा ओरिजिनल लॉलीपॉप सॉन्ग सुन लिया जाए। इसी के साथ अब मतलब थोड़ा बीच में फनी हुआ, मतलब नहीं स्टार्टिंग में फनी हुआ, बीच में थोड़ा माइंड भाषण हुआ, हाँ, तो अब थोड़ा लास्ट में एंजॉय भी कर लिया जाए। अरे वाह, गुड आइडिया। कावेलू जब लिपस्टिक अहिले यारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू, ओ जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू, अरे लॉलीपॉप लागेलू, लॉलीपॉप लागे कुछ भी है, कभी भी ये गाना बज जाए और कमरिया ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता है। लगावे ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, हिले ला आरा डिस्ट्रिक्ट, बट हम लोग सिवान डिस्ट्रिक्ट है। तभी तो आरा डिस्ट्रिक्ट हिलाएंगे बैठ के। सो आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से है मेरे को जरूर बताइएगा, ओके? नहीं बताऊंगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा। वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, तो मतलब मेरा कैसेट थोड़ा हिल गया, सर्वर डाउन चल रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू है वजह से। यस, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।